Check, E check one. X. Welcome to Rex sir. ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स और तमाम पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। और ये बहुत सुंदर क्षण होता है जब आप अपने बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए आते हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स से ये अनुरोध करूंगा कि एक बार अपने बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाएं ताकि हम उनके हौसले को एक नया आयाम दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आरजे रेक्स आप सभी का वर्धमान स्कूल की ओर से आज के इस उमंग कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और किसी ने सच कहा है कि अगर आप शिद्दत से मेहनत करते हैं, कड़ा प्रयास करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं तो आप बेहतर परिणाम की ओर बढ़ते हैं। और ये बात कहीं ना कहीं चरितार्थ होती है वर्धमान स्कूल के साथ। एक सपना लेकर शुरुआत की गई सबसे पहले कोचिंग सेंटर की, और धीरे धीरे उस कोचिंग सेंटर में अच्छे परिणाम मिलते गए, स्टूडेंट्स को शिक्षा में नई उन्नति मिलती गई। और 15 साल उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के अथक प्रयासों के साथ यह तय किया गया कि अब शिक्षा को एक और नया आयाम दिया जाए और एक स्कूल ओपन किया जाए। देवियों और सज्जनों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दशरथ सिंह जी राजपुरोहित और केतन जी कोठारी साहब ने एक कोचिंग संस्थान की शुरुआत की जिसे आज भी बहुत पसंद किया जाता है और स्टूडेंट्स की फेवरेट चॉइस रहती है, एंड दैट इज नन अदर देन टैलेंट कोचिंग क्लासेस। 15 साल तक ये कोचिंग क्लासेस चली हैं और उसके बाद में वर्धमान स्कूल का आगाज हुआ। वर्धमान स्कूल इंग्लिश मीडियम वर्धमान एकेडमी के नाम से चल रही है। वर्धमान विद्यालय हिंदी मीडियम में चल रही है और कक्षा 1 से 8 तक यहां पढ़ाई की जाती है। इसके अलावा वी किड्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में नर्सरी स्कूल जहां पर ओपन की गई है, जहां उद्देश्य सिर्फ यही है संस्कार युक्त शिक्षा मिले और उस शिक्षा से उस बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, परिवार के सपने साकार हों। यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि दशरथ जी के छोटे भाई भागीरथ सिंह राजपुरोहित ने अपने माता पिता के आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा और आप सभी पेरेंट्स के सहयोग के साथ जो 150 बच्चों के साथ स्कूल प्रारंभ हुई थी उसे मात्र 4 सालों में 900 का आंकड़ा पार करवा दिया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं चाहूंगा हम सब जोरदार तालियों से अभिनंदन करें उनके अथक प्रयासों का। लगभग 10 सालों से टैलेंट कोचिंग सेंटर स्टूडेंट्स को मेहनत करा रहा है और लास्ट ईयर 93% के साथ अमन पाठक ने एक रिकॉर्ड उपलब्धि हासिल की। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम अमन पाठक को भी सम्मानित करेंगे। और जैसा कि टैलेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट का ये सपना है कि जो बच्चे 90+ % हासिल करेंगे उन्हें वो कंप्यूटर से नवाजेंगे। तो आज भी अमन पाठक को एक लैपटॉप गिफ्ट किया जाएगा उनकी सफलता के लिए, उनके इस अथक प्रयास के लिए। मैं एक बार फिर आप सभी पेरेंट्स का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और एक अनुरोध ये करता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम स्कूल के कार्यक्रम में जाते हैं तो हम सिर्फ हमारे बच्चे के परफॉर्मेंस के लिए ताली बजाते हैं, पर आज यहां जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं आपसे मेरा अनुरोध है हर बच्चे के लिए अगर आप ताली बजाएंगे तो ये सबसे बड़ा सम्मान होगा। तो मैं चाहूंगा एक बार सब बच्चों के लिए हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें और तालियां बजा लें। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। मैं यहां कार्यक्रम शुरू हो उससे पहले ये देखना चाहता हूं कि मम्मी ज्यादा ताली बजाती है बच्चों के लिए या पप्पा? तो सारे मम्मी हाथ खड़ा करो, मम्मी दोनों हाथ खड़ा करो, मम्मी। अब बच्चों के लिए ताली, मम्मी ओनली। वेरी नाइस।
Now time for Papa. Raise your hand, Papa. 1, 2, 3. वाओ, दैट्स ग्रेट। यानी कि पप्पा और मम्मा दोनों पावरफुल हैं आज और तैयार हैं अपने बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए। बस कुछ ही क्षणों में हमारे आज के कार्यक्रम का आगाज मैं यहां करने जाऊंगा। उससे पहले एक बहुत जबरदस्त फेमस डायलॉग है जो आजकल हम बहुत सुन रहे हैं, चाहे वो दिल्ली के राजनेता पक्षों से हो या फिर हिंदुस्तान के सिनेमा हॉल से हो। How's the Josh? How's the Josh? आपको बोलना है हाय सर, ओके? 1, 2, 3. How's the Josh? Yes, तो इसी जोश को बनाए रखिए। मैं आरजे रेक्स आपके साथ जुड़ता हूं आज के इस कार्यक्रम को लेकर। बस हमारे आज के विशिष्ट अतिथि जैसे ही हमारे बीच यहां शरीक होते हैं, हम विधिवत इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। आप सबका वर्धमान स्कूल का हौसला अफजाई करने के लिए, अपने बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए, इस कार्यक्रम में पधारने के लिए उमंग 2019 में मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। चेक, हेलो, चेक, हेलो। थोड़ा सा फ्रंट स्पीकर्स में वॉल्यूम बढ़ाइए। चेक, हेलो, चेक 1, हेलो, चेक, हेलो। हल्का सा डिले बढ़ाइएगा, हल्का सा 1 dB के आसपास। चेक, हेलो, हेलो, चेक, हेलो, हेलो। अपने बच्चों से कितना जुड़े हुए हैं, अपने बच्चों के बारे में कितना जानते हैं, और इस कॉन्टेस्ट में जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें। बस इतने कम लोग। अपने बच्चों के बारे में आप कितना जानते हैं, इसका कंपटीशन है। इतने कम लोग हैं, ये गलत बात है। दिस इज नॉट फेयर। चलिए मैं आपके पास आता हूं और कुछ सवाल पूछूंगा आपके बच्चों से जुड़े हुए, और अगर आपके जवाब मुझे पसंद आए तो मैं आपको एक पुरस्कार देना चाहूंगा। आप तैयार हैं उसके लिए? देखो इतने हमारे इन बच्चों की आवाज जोरदार आ रही है आपसे ज्यादा। आप तैयार हैं? इनको देखो ये कितने जोश में। बस थोड़ी देर में हम आपको स्टेज पे बुलाएंगे और आपके जोश के साथ आज की शाम को आगे बढ़ाएंगे। एंड नाउ टाइम फॉर पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। लेडीज एंड जेंटलमैन, once again behalf of Vardhaman School, I would like to welcome all of you. चलिए, किसको लगता है कि हम अपने बच्चे को ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, हाथ खड़ा कीजिए। जिनको लगता है कि हम अपने बच्चों को बेहतर तरीके से जानते हैं। वाह, बहुत कम लोग जानते हैं। एक बार मैं चाहूंगा आगे जो लोग बैठे हैं, देखिए कितने कम लोग हैं जो अपने बच्चों को अच्छी तरह से जानते हैं। सिर्फ 2 हाथ नजर आ रहे हैं, 3 हाथ, 4 हाथ, 5 हाथ, 6 हाथ। अब इनको विश्वास हो रहा है कि शायद हम अपने बच्चों को बेहतर तरीके से जानते हैं। हेलो जी, आपका शुभ नाम? थोड़ा खड़े हो जाइए ताकि सारे लोग देख पाए आपको। जी,
दीपाली पवार। दीपाली जी, आपके बच्चे का क्या नाम है, कौन सी क्लास में पढ़ता है? अभी रुद्र पवार है और सीनियर केजी में है। सीनियर केजी में। अच्छा, नर्सरी में। नर्सरी में है। आप मुझे ये बताइए कि उसको खाने में क्या पसंद है? उसको खाने में आलू पसंद है। आलू। आप उनके हस्बैंड हैं? खड़े होइए। आप बताइए कि आपके बच्चे को कौन सा कलर पसंद है, कौन सा पसंद है रंग? उसको सर कॉपी मरून मरून। झूठ बोल रहे हो, एकदम झूठ, सफेद झूठ। रेड कलर। आप क्यों कान में बता रहे हो इनको? पहले घर से बता के लाना चाहिए था ना। चलिए, आप मुझे ये बताइए कि आपका बच्चा जनरली शाम को किस वक्त सोता है? वो तो सर 8 बजे सो जाता है। सही जवाब है ये। यस सर। चलिए, आपने 3 सवालों में से 1 गलत दिया, 2 सही जवाब दिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजपुरोहित साहब भागीरथ जी से कि आप इस कपल को एक गिफ्ट दीजिए। 3 में से 2 सवाल का जवाब सही। जोरदार तालियां इनके लिए प्लीज। बैठिए। भागीरथ जी से आप गिफ्ट लीजिएगा, ठीक है? मैं भी उन्हीं से ले रहा हूं गिफ्ट। ओके, और कौन है जो अपने बच्चे को बेहतर तरीके से जानते हैं? अच्छा, ये गेट खुल सकता है क्या यहां से? इज इट पॉसिबल टू ओपन इट? ये आपके लिए। एक बार जोरदार तालियां दोनों के लिए। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने भी पेरेंट्स यहां बैठे हैं, ये बात तय है कि बच्चे को मां ज्यादा बेहतर तरीके से जानती है, पिता को थोड़ा वक्त नहीं मिलता। जैसे ये मेहरून पे अटक गए, ऐसे मेरा निवेदन ये है कि आप लोग थोड़ा सा अपने शेड्यूल में से टाइम निकालें और थोड़ा वक्त अपने बच्चों के साथ दें। ये मेरा आप सबसे अनुरोध है। हाँ जी, कौन है जो अपने बच्चों? हाँ मैम, आगे आ जाइए। आप दोनों आगे आ जाइए, हस्बैंड वाइफ। आप बैठ जाइए, पीछे वाले। इनको लग रहा है कोई नेताजी आए हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। वैसे आए हुए आज अमित शाह आए हुए हैं यहाँ पे। बैठ जाइए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? त्रिवेदी। निर्मल त्रिवेदी। प्रियंका त्रिवेदी। आपके बच्चे का नाम? कुशल त्रिवेदी। कौन सी क्लास में पढ़ता है? फर्स्ट स्टैंडर्ड। फर्स्ट स्टैंडर्ड। फर्स्ट। 4th क्लास। आप फर्स्ट कह रहे हो, ये 4th कह रहे हैं। फोर्थ बोला है। झूठ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके बच्चे को मीठा खाना पसंद है या नहीं? आप नहीं बोलेंगे। मीठा खाना पसंद है। पक्का? आप बताइए। मीठा। सही है। सही जवाब के लिए ताली बनती है। कम ऑन। चलिए, दूसरा सवाल। आपने कभी समय निकालकर अपने बच्चे को कोई कहानी सुनाई? कौन सी? राजा हरिश्चंद्र की। राजा हरिश्चंद्र की। आप ईमानदारी से बताना, सुनाई इन्होंने? सुनाई। हाँ। आप तो ऐसे बोलो जैसे आप भी सुन रही थे साथ में। नहीं नहीं, राइट है। पक्का? क्या राजा हरिश्चंद्र से क्या प्रेरणा दी उसको आपने? सत्य की परीक्षा के लिए कोई भी कदम बढ़ाना चाहिए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो, अब आप सच बोलो, भाभी से डर लगता है? कभी नहीं। ना, कभी नहीं। सच बोलिए। सच एकदम। देखिए, बच्चा सीख रहा है हरिश्चंद्र जी की बात भी। 101%। चलिए, बहुत बहुत बधाइयां। थैंक यू सो मच। एक और गिफ्ट मैं चाहूंगा, भागीरथ जी प्लीज आप हमें गिफ्ट दे। बहुत बहुत बधाइयां। सारे सवाल जो हमने आपसे पूछे वो आपने सही से कहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विराज प्लीज आपका गिफ्ट हैंड ओवर देंगे अभी भागीरथ जी। और कौन है पेरेंट्स जिसको अपने बच्चे से अटैचमेंट है? पीछे कोई नहीं है? पीछे हाँ जी, यहां पर आगे आइए। आप दोनों आगे आ जाइए। वेरी नाइस, वेरी गुड। ये जो पेरेंट, हेलो, इसका रिसीवर ऊपर रखिए, माइक का। टेक्निकल टीम इसका रिसीवर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। मुझे ये बताइए कि आपने कभी अपनी बेटी के लिए नाश्ता बनाया स्कूल जाते वक्त? नहीं, नहीं बनाया।
क्यों नहीं बनाया? नहीं तो बनाओ कैसे? क्यों नहीं आता आपको? अगर कभी भाभी ससुराल चली जाए तो फिर बेटी को बिना नाश्ते भेजोगे? मैं रेडीमेड ला सकते हैं ना, रेडीमेड ला सकते हैं। रेडीमेड वाला छुट्टी पे हो, फिर क्या करोगे? फिर तो कुछ ना कुछ तो ट्राई। आज हम सबके सामने ये शपथ लीजिए कि मैं खाना बनाना सीखूंगा। खाना बना सीखूंगा। वेरी गुड, तालियां प्लीज। अच्छा, दूसरा सवाल। यार इसका रिसीवर सही करिए सर, टेक्निकल टीम थोड़ा आगे ले आइए इसको, रिसीवर को। आपसे मेरा दूसरा सवाल है कि आपकी जो बेटी है वो ज्यादा किसे पसंद करती है, पप्पा को या आपको? ईमानदारी से बताना। पापा को ही क्यों? उसको पापा को तो खाना बनाना भी नहीं आता। पापा ही चाहिए उसको। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपके बेटी का फेवरेट फ्लावर कौन सा है, फूल कौन सा है जो उसे पसंद है? गुलाब। गुलाब। टिप्पा मार रहे हो? गुलाब। गुलाब। नहीं, टिप्पा मार रहे हो या श्योर हो? गुलाबी है। सही है, गुलाब। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। ये के लिए प्राइज वर्धमान स्कूल की तरफ से। एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जितने भी पप्पा हैं यहाँ पे, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है यार, नाश्ता बनाना तो सीख ही लो प्लीज। किसको नाश्ता बनाना आता है पप्पा में से? इतना इतना तो आपने मेरे सवालों से पहले भी हाथ खड़ा नहीं किया था। दैट्स वेरी। अब इस साइड में मैं आता हूं, एक लास्ट सवाल पूछूंगा। लास्ट पेरेंट्स में यहां सवाल पूछूंगा, थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए, थोड़ा सा। अच्छा, एक मेरा आपसे अनुरोध है कि आज आप अपने बच्चों का कार्यक्रम देखने आए हैं, थोड़ी देर के लिए अपने मोबाइल को विराम दे दीजिए, सिर्फ इस कार्यक्रम को एंजॉय कीजिए, अपने बच्चे के परफॉर्मेंस को एंजॉय कीजिए, छोड़ दीजिए बाकी सब बेकार की बातों को। हाँ जी, इधर कोई है जो अपने बच्चे को बेहतर समझता है? बेटा इधर आओ, इधर आओ गुड़िया। ये देखो स्वच्छ भारत में लगी हुई लड़की कचरा डाल रही हो दूसरे वीवीआईपी वाले बॉक्स में, बहुत अच्छे। हाँ जी, आप आ जाइए, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, बच्चे को भी साथ में लाए हैं। भाभी को लेके आए कि नहीं आए? तो इतना दूर क्यों बैठा रखा है? अभी भी भारत पाकिस्तान वाली नाराजगी है क्या? अच्छा, वैसे हमारी भारतीय वायुसेना के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। जिस तरह का जोश हमने दिखाया है वो काबिले तारीफ है। आपको भी आना पड़ेगा। मम्मी ये है कि आप हैं? हाँ ये, अच्छा। नहीं, मेरे को तो राशन कार्ड देखा नहीं तो पता नहीं, इसलिए। चलिए, आपका शुभ नाम और कहाँ रहते हैं? जितेंद्र कुमार छगन भाई रावल, घोड़ादरा, खोडिया रेसिडेंसी। खोडियल रेसिडेंसी। नाम यही है आपका? मेरा नाम विमला जे रावल। आपके बच्चे का नाम क्या है? मेरे दोनों बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं, मीत कुमार रावल और एक भूमित कुमार रावल। कितने कितने साल के? एक 11 का है और एक 7 का है। 11 और 7 साल, राइट। पहला सवाल आपसे ये है कि आपके बच्चे को कौन सा कार्टून देखना पसंद है, आप बताइए। वो WWF देखता है। वो कार्टून है? वही देखता है। मुझे तो कार्टून बताइए, फिर मैं भाभी से कंफर्म करूंगा। कार्टून नहीं देखता है। झूठ, ऐसा कोई बच्चा इस अर्थ पे ही पैदा नहीं हुआ जो कार्टून नहीं देखता है। आप बताइए कौन सा कार्टून देखता है वो? कार्टून तो देखते नहीं है, जेठालाल देखते हैं। जेठालाल को पता चला कि उसको कार्टून से कंपेयर किया जा रहा तो बहुत बुरा लगेगा उसे। खैर, आपसे दूसरा सवाल। पहले सवाल का जवाब आप दोनों ने ये दिया कि आपके बच्चे कार्टून नहीं देखते। मैं एक बार के लिए मान लेता हूं, पर मैं विश्वास नहीं करता हूं क्योंकि रेयर चांस है ये कि बच्चे कार्टून ना देखें। अब आपसे मेरा सवाल ये है कि आपके बच्चे को 365 दिनों में से ज्यादा स्कूल छोड़ने आपके पति जाते हैं या आप जाती हैं? मेरे पति ही जाते हैं। 365 दिन आप कभी नहीं गए? क्यों नहीं गए आप? क्योंकि हमारे पीछे ही स्कूल है। इसलिए आप नहीं गए? भगवान बचाए भाई साहब, पीछे स्कूल है और कह रहे कि हम नहीं जा रहे हैं। चलिए, आखिरी सवाल आपसे। आपके बड़े बेटे का फेवरेट एक्टर कौन है? ये अपना पीछे वाली गली वाला? वो तो है ही है, एक्चुअली नाम नहीं आ रहा है उसका, नाम याद नहीं आ रहा है। छोटे बेटे का फेवरेट एक्टर बता दो। अक्षय कुमार है। हाँ बताओ, आप बोल देना हाँ झूठी से। हाँ, अक्षय कुमार। हाँ,
चलिए एक गिफ्ट आपके लिए भी। ये सवालों का जवाब आप अपने आप से जरूर पूछिएगा कि आप अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने क्यों नहीं जा पाते। प्लीज बैठिए। कितनी कितनी छोटी सी बात है कि आपके घर के पीछे स्कूल है, बट आपको कभी वक्त ही नहीं मिला कि हम जाके स्कूल देखें। और आप उम्मीद करते हैं कि उस स्कूल से आपका बच्चा फुल संस्कार और अच्छी पढ़ाई करके बाहर निकले, जिस स्कूल को आपने देखा ही नहीं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप समय निकालकर सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, जब भी वक्त मिले स्कूल आएं, स्कूल देखें, अपने बच्चों के साथ समय बिताएं। बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो अगर आप अपने बच्चों को दे रहे हैं तो वो जिंदगी भर उसे अपने साथ रखेंगे, और ये आपका सबसे बड़ा योगदान उनकी शिक्षा में होगा। तो ये प्रॉमिस अगर आप करते हैं तो अपने लिए ताली बजाएं। अच्छा, जिन्होंने ताली नहीं बजाई है उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सोचिएगा जो मैंने कहा, ताकि आपको कुछ नया जानने को मिले अपने बच्चों के बारे में, अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में। देवियों और सज्जनों, वर्धमान स्कूल प्री प्राइमरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंटिन्यू स्कूल में आपका स्वागत है उमंग 2019 के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां आप ही के बच्चे प्रस्तुति देने वाले हैं। और अब